स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान से सब देखना, मेनी और मच। ये मेनी और मच है क्या, इस दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि मेनी और मच क्या है, मेनी का यूज कहाँ करते हैं, मच का यूज कहाँ करते हैं। तो कुछ यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका हिंदी। मेनी का हिंदी होता है कई, अनेक, बहुत। सर इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है बहुत, इसका हिंदी होता है बहुत। अब ध्यान से देखना, मेनी और मच, इसका हिंदी कई, अनेक, बहुत, इसका हिंदी बहुत। अब दोनों में अंतर क्या है, तो ये हो गया इसका हिंदी, ठीक है। दूसरा जो ध्यान देने वाली बात यह है कि मेनी का प्रयोग हम लोग काउंटेबल में करते हैं, काउंटेबल के साथ करते हैं। मच का प्रयोग जो है हम लोग अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, ठीक है। तीसरा बात यहाँ पे है, क्या मेनी के साथ वर्ब सर क्या आएगा, तो ध्यान देना है, मेनी के साथ वर्ब आएगा प्लूरल, मेनी के साथ वर्ब क्या आएगा, प्लूरल। यहाँ पे अगला बात जो ध्यान देना है, मेनी के साथ सर क्या आएगा, नाउन क्या आएगा, तो नाउन आएगा प्लूरल। इतना ध्यान देना आप लोग को है। यहाँ पे सर मच के साथ नाउन क्या आएगा, तो नाउन आएगा अनकाउंटेबल, ठीक है। इसके साथ वर्ब क्या आएगा, तो वर्ब इसके साथ हमेशा ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आएगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिए, मेनी है, मच है। मेनी का हिंदी कई, अनेक, बहुत, मच का हिंदी बहुत। दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान से देखना, मेनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल के साथ, किसके साथ, काउंटेबल के साथ। काउंटेबल का मतलब जिसको गिनती कर सकते हैं, राइट। इसके साथ वर्ब क्या आएगा, प्लूरल, इसके साथ नाउन क्या आएगा, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल के साथ, कई, अनेक, बहुत, इसका हिंदी हुआ। मच का हिंदी हुआ बहुत, इसका प्रयोग करेंगे, यूज किसके साथ करेंगे, अनकाउंटेबल, जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं। वर्ब इसके साथ क्या आएगा, तो इसके साथ वर्ब हमेशा ऑलवेज वर्ब आपको सिंगुलर आएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, एक स्ट्रक्चर में लिखते हैं कैसे होता है। पहले इसका कुछ दो एग्जाम्पल दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे हमने कहा, वहाँ कई लड़के हैं, वहाँ कई लड़के, ध्यान से देखिएगा, बना रहा हूँ, वहाँ कई लड़के हैं। देयर आर मेनी बॉयज देयर आर मेनी बॉयज देयर। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखिए, वर्ग में बहुत बच्चे हैं, वर्ग में बहुत बच्चे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग में बहुत बच्चे हैं, तो इसका एक नियम है, प्रीपोजिशन यहाँ पे हमें मिल गया है। इसके बाद का सेंटेंस पहले बना लेंगे, बहुत बच्चे हैं। देयर आर मेनी चिल्ड्रेन इन द क्लास। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेनी के बाद देखिए बॉयज है, प्लूरल हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मेनी के बाद लड़के हैं, प्लूरल हुआ, इससे पीछे क्या है, वर्ब, प्लूरल हो गया। अब यहाँ पे मच का एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। मच का एग्जाम्पल है, हमने कहा वहाँ बहुत पानी है, बहुत पानी है, बनाते हैं देयर। अब देयर के बाद इज दे कि आर दे, तो यहाँ देखना हमें है पानी, और पानी काउंटेबल की अनकाउंटेबल, पानी काउंटेबल की अनकाउंटेबल, तो पानी क्या है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल जब हुआ तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है, वो सिंगुलर हो जाता है। तो देयर इज मच वाटर, देयर इज मच वाटर देयर, ठीक है। देखिए दूसरा, देखिए यहाँ बहुत दूध है, यहाँ बहुत दूध है।
अब देखिए क्या करें, देयर और दूध है तो दूध को गिनती कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। तो देयर इज मच मिल्क हेयर, देयर इज मच मिल्क हेयर। यहाँ पे देखिए मेनी के साथ बॉयज आया काउंटेबल, यहाँ देखिए मच के साथ वाटर आया अनकाउंटेबल, यहाँ देखिए मेनी के साथ चिल्ड्रेन आया काउंटेबल, यहाँ दूध आया अनकाउंटेबल। तो मेनी का प्रयोग काउंटेबल के साथ, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ। समझ में आ गया? चलिए यहाँ देखो मेनी के बाद नाउन, मेनी के बाद नाउन जो होगा प्लूरल होगा। अब वर्ब क्या लेगा? वर्ब भी लेगा ये प्लूरल। ध्यान से देखिएगा बुआ, मेनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। पहला कॉन्सेप्ट, मेनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। मेनी के साथ ये नाउन जो आएगा कैसा नाउन आएगा? तो मेनी के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमारा होगा काउंटेबल, काउंटेबल। मेनी के बाद जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा, कैसा? प्लूरल। वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, मेनी के बाद अगर आर्टिकल ए आ जाए तो आगे जो नाउन होगा वो नाउन हो जाएगा सिंगुलर, और आगे वर्ब जो हो जाएगा वो वर्ब भी हो जाएगा सिंगुलर। दोनों में अंतर देखिए क्या है। मेनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। कैसा नाउन? काउंटेबल। दूसरा देखिए मेनी के बाद अगर आर्टिकल आ जाए तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। दोनों में अंतर क्या है? मेनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। लेकिन मेनी के बाद अगर आर्टिकल आ जाए तो नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल, मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। देखिए मैनी के बाद क्या आया? नाउन। नाउन कैसा है? ये प्लूरल है। कैसा है? ये काउंटेबल है। देखिए आर कैसा है? ये एच भी है, हेल्पिंग वर्ब है। कैसा हेल्पिंग वर्ब है? प्लूरल है। सर ये क्या है? ये हमारा मेन वर्ब है। सर इसको मेन वर्ब क्यों माने, कैसे माने? तो ध्यान दीजिए, मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। देखिए स्टूडेंट्स इसमें कर क्या रहा है? जा रहा है। तो जो काम होता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होता है वो हमारा मेन वर्ब हो जाता है। उसके पीछे जो ये आपको दिख रहा है आर, ये हमारा एच भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, नाउन प्लूरल हो गया, वर्ब क्या हो गया? प्लूरल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मेनी गर्ल्स आर डांसिंग। अब देखिए मेनी के बाद नाउन कैसा आ गया? प्लूरल आ गया। वर्ब कैसा ले लिया? प्लूरल। मेनी गर्ल्स आर डांसिंग। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं, मेनी अ स्टूडेंट, मेनी अ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। मेनी आ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेनी के बाद आर्टिकल आ का प्रयोग किया गया है। तो देखिए नाउन यहाँ कैसा नाउन है? सिंगुलर है। कैसा नाउन है? सिंगुलर है। यहाँ पे देखिए मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इज करना पड़ेगा। मेनी स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब मेनी के बाद आ गया, नाउन कैसा हो गया? सिंगुलर।